जो मोहम्मद शाह रंगीला मुगल एम्परर था उसके टाइम में बंगाल को इंडिपेंडेंट स्टेट स्टैब्लिश करता है, ढाका की जगह पे मुर्शिदाबाद को कैपिटल बनाता है। फिर सुजाउद्दीन बना, फिर सरफराज बना। सरफराज के टाइम में बिहार के गवर्नर अलीवर्दी खान ने रिवोल्ट कर दिया, सरफराज को बैटल ऑफ घेरिया के अंदर मार देता है और खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। और उसने यूरोपियंस के लिए कहा था कि वो मधुमक्खियों के समान है। फिर उसने अपने दोहिते सिराजुद्दौला को नया नवाब बना दिया। जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसकी मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, राय दुर्लभ, जगत सेठ, मीर जाफर आदि कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए, जिनको कंपनी ने सहायता देनी शुरू कर दी। कंपनी ने दस्तक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। कंपनी ने जो कासिम बाजार फैक्ट्री उसका इंस्पेक्शन नहीं करने दिया। इस बात पे नवाब को गुस्सा आया और नवाब ने जाकर कलकत्ता पर कब्जा कर लिया और कलकत्ता माणिकचंद को सौंप दिया। और 20 जून 1756 को ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, जिसकी जानकारी हमें होलवेल ने दी, जिसमें कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेजों को, 146 ब्रिटिशर्स को एक छोटे से कमरे में बंद किया। अगले दिन जब खोला गया तो केवल 23 जिंदा बचे थे। क्लाइव मद्रास से आता है वॉटसन को लेकर और 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि करते हैं। कंपनी के ट्रेड राइट्स वापस लौटाए जाते हैं। कंपनी कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन कर सकती है। नवाब को कहा गया कि आप वॉर कंपनसेशन दीजिए और कंपनी को कहा गया कि आप नवाब के जो भी ओपोनेंट्स हैं उनको सहायता देना, उनको असाइलम देना बंद कर दोगे। हालांकि दोनों पक्षों ने संधि का पालन नहीं किया। तो बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757, जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, वो जो अंग्रेजों का सेनापति है क्लाइव, उसके साथ मिल जाता है, विश्वासघात कर लेता है नवाब के साथ में। केवल मीर मदान मोहनलाल और एक फ्रेंच रेजिमेंट के नवाब की लॉयल रही थी। अब बिना युद्ध के ही क्लाइव एक तरीके से युद्ध जीत गया। प्लासी का युद्ध नहीं था, विश्वासघात था। जैसा कि के एम पन्नीकर कहते हैं कि बंगाल के धनी सेठों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया था। नवाब को मार दिया गया। क्लाइव ने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया। क्लाइव ने कंपनी को 2,34,000 पाउंड दिए। उसे क्लाइव का गिद्दड़ कहा जाता है। हालांकि बाद में जब वो अंग्रेजों से तंग आ गया तो उसने डचों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने की सोची, पर हायरी किस्मत, डच खुद ही बैटल ऑफ वेदरा के अंदर अंग्रेजों से हारकर 1759 में इंडिया से बाहर निकल गए। अब वेंसीटाट नया गवर्नर था बंगाल का, उसने मीर जाफर को हटाया और उसकी जगह मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम 1760 में जब बनता है तो अंग्रेजों से के साथ एक नई संधि करता है। अंग्रेजों को 3 डिस्ट्रिक्ट देता है, चिटगोंग, मिदनापुर और बर्धमान। सिलहट का जो चूने का व्यापार था उसमें 50% शेयर दे देता है और अंग्रेजों को साउथ कैंपेन के लिए 5 लाख रुपए दे देता है। पर वो सुधार भी करता है। वो अपनी कैपिटल को चेंज करके मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ जाता है। मुंगेर के अंदर वो जो आप मैचलॉक वेपन्स आया करती थी, जो गन्स आया करती थी, उनका एक कारखाना बनवाता है। गुरगिन खान नाम के एक आर्मेनियन के अंडर में अपनी जो आर्मी थी उसको यूरोपियन तरीके से ट्रेंड करने की कोशिश करता है। रामनारायण नाम का जो बिहार का उप सूबेदार था उसको वो हटा देता है। रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास जो खिजरी जमा नाम का टैक्स होता था वो लेता है और सभी इंटरनल टैक्सेस को खत्म कर देता है। इस बात को लेकर अंग्रेज उससे नाराज हो गए। करवा, गिरिया और उद्यानोला के युद्ध में उसे हराया गया। फाइनली एक बड़ा युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को, जिस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम था, अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड था। हेक्टर मुनरो सेनापति के रूप में मुनरो इन्हें हरा देता है। मीर कासिम भाग जाता है। शाह आलम सेकंड युद्ध के बीच में ही जाकर अंग्रेजों से मिल गया। क्लाइव को वापस बुलाया गया था। क्लाइव ने 2 संधियां की इनके साथ। इलाहाबाद की पहली संधि क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड के बीच में कहा गया कि आपको हम इलाहाबाद और कड़ा के 2 जिले देंगे, 26 लाख रुपए की आपको यहाँ पर बैठे बिठाए खर्चा दे दिया जाएगा और आप हमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दो। और सुजाउद्दौला के साथ दूसरा समझौता किया गया जिसमें कहा गया कि आप इलाहाबाद और कड़ा मुगल बादशाह को दे दो, 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना देना पड़ेगा, आज के बाद आप सेना नहीं रखोगे, आपका ध्यान हम रखेंगे। इस प्रकार अवध को बफर स्टेट बना दिया गया, मध्य राज्य बना दिया गया। इसे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी भी कहते हैं या घेरे की नीति भी कहा जाता है, जिसे आगे चलकर ढंग से कोई इंप्लीमेंट करता है तो वॉरेन हेस्टिंग्स था। बंगाल के अंदर मीर जाफर को फिर नवाब बना दिया गया। थोड़े दिनों बाद नजमुद्दौला नवाब बन गया। उसके टाइम में बंगाल में ड्यूअल रूल लागू कर दिया गया, जिसमें सिविल राइट्स या रेवेन्यू राइट्स थे वो कंपनी के पास थे और एडमिनिस्ट्रेटिव या निजामत के जो अधिकार थे वो आपके नवाब को दे दिए गए। नवाब को इसके बदले में 53 लाख रुपए और दिए जाते थे। इस व्यवस्था को क्लाइव ने 1765 में लागू किया था। कालांतर में 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का जो गवर्नर था वो पूरी तरीके से बंगाल की पावर अपने हाथ में ले लेता है, सभी अधिकार अपने पास ले लेता है और द्विवेद शासन को समाप्त कर देता है। मुबारक उद दौला जो था बंगाल का अंतिम नवाब हुआ करता था। अंग्रेज यहाँ से शक्कर का, आपके सिल्क का और साल्ट पीटर का व्यापार किया करते थे। ऐसे ही एक रियासत हम और पढ़ेंगे जिस रियासत का नाम है मैसूर, और हम देखेंगे कि मैसूर के अंदर अंग्रेज क्या कर रहे थे, उनके साथ में क्या पंगा चल रहा था, वो बात हम देखते हैं। मैसूर की बातें देखते हैं। बेसिकली किसी टाइम में साउथ इंडिया में एक बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था। और विजयनगर साम्राज्य के जब दिन ढल गए थे तब वहां पर एक नया साम्राज्य आ गया था, मैसूर। पहले ये विजयनगर वालों के अंडर में आया करते थे, धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। वाडियार वंश हुआ करता था।
वाडियार वंश का अधिकार हुआ करता था। तो वाडियार वंश का अधिकार था, और यहां पर जो राजा हुआ करता था उसको बोलते थे चिक्का राजा। यहां के राजा को चिक्का राजा कहा जाता था, और वाडियार वंश का कब्जा था यहां पर। तो वाडियार वंश का जो भी राजा हुआ करता था उसको बोलते थे चिक्का राजा। चिक्का राजा का मतलब टाइटल है, जो राजा है उसकी उपाधि है, चिक्का बोलते थे उसको। आप यूं मान लो कि हम मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा करते थे, हम मुगल बादशाह जो दिल्ली का राजा होता उसको मुगल बादशाह कहते, या कभी उसको सुल्तान कहा करते थे, जो राजाओं के टाइटल थे। वैसे ही जो वहां पे मैसूर का राजा बनता था उसको हम चिक्का राजा कहा करते थे। और मैसूर की राजधानी हुआ करती थी श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो तीन बातें, मैसूर में कौन सा वंश था, तो वाडियार। मैसूर के राजा को क्या कहा जाता था, तो चिक्का राजा। और मैसूर की राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो मैसूर की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम राजधानी हुआ करती थी। यहां पर कृष्ण सेकंड नाम का चिक्का राजा था, बेलखना था, ज्यादा लखन थे नहीं कृष्ण सेकंड में। तो उसके दो मंत्री थे, वो उस पर चलाने लग गए। एक मंत्री का नाम था नंजराज, एक व्यक्ति का नाम था देवराज। दो भाई थे और इन्होंने अपनी दुकानदारी जमा ली। और वही राजा जब कमजोर होता है तो मंत्री पावरफुल हो जाते हैं हमेशा। इस बार ये दोनों मंत्री पावरफुल हो गए, इन्होंने अपनी दुकानदारी जमानी शुरू कर दी। राजा का कंट्रोल खत्म हो गया। कृष्ण सेकंड की सेना में एक बंदा हुआ करता था हैदर अली। हैदर अली नाम करके एक बंदा हुआ करता था, और अच्छा सैनिक था। धीरे धीरे प्रमोशन लेता लेता वो कमांडर बन जाता है। एक दो युद्ध जीते, सेना की वाहवाही हुई तो ये कमांडर को क्रेडिट मिला, और क्रेडिट मिला तो पॉपुलैरिटी बढ़ गई उस बंदे की। और पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उसको लगा कि यार राजा बेलखना है ही, उसके दोनों मंत्री भी बेलखने, तो क्यों ना अपने शासन पर कब्जा कर ले। उससे पहले वो जब सेनापति था तो अपनी शक्तियां बढ़ाने में लगा हुआ था। और हैदर अली ने कहते हैं कि 1755 के आसपास में एक जगह पड़ती है वहां पे डिंडीगुल। डिंडीगुल में फ्रेंच की सहायता से, फ्रांसीसियों की सहायता से हथियारों का कारखाना लगा लिया था। हैदर अली समझदार बंदा था, वो एक बात जानता था कि साउथ में रहना है तो अंग्रेजों से आज या कल कभी ना कभी तो लड़ाई करनी पड़ेगी। और यदि अंग्रेजों से लड़ाई करनी पड़ेगी तो अंग्रेजों जैसे हथियार होने चाहिए। तो अंग्रेजों जैसे हथियार हमें कौन दे सकते हैं, तो जो अंग्रेजों के दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अंग्रेजों की किसके साथ नहीं बनती, तो अंग्रेजों की नहीं बनती, फ्रेंच के साथ में नहीं बनती। उसने फ्रेंच को कहा कि यार मुझे हथियार लगाने का तरीका तो बताओ। तो उन्होंने तरीका बता दिया, तो वो तरीका उसने अपनाया और डिंडीगुल के अंदर हथियारों की फैक्ट्री लगा ली और पॉपुलर हो गया। साहब अब तो यूं हथियारों का कारखाना तक यही आदमी लगवा रहा है, फ्रेंच के साथ भी यही दोस्ती है। फाइनली 1761 के आसपास में हैदर अली मैसूर का शासन संभाल लेता है। उसने सबको, चिक्का राजा को उनका साइड में जाके बैठो, नंजराज देवराज को वहां से भगाया और 1761 में वहां का शासक बन जाता है। अंग्रेजों की नजर में चढ़ना था। फिर अंग्रेजों की, मैसूर कर्नाटका में पड़ता है आपने, कर्नाटका में अंग्रेजों की एक रियासत थी जो उनकी दोस्त हुआ करती थी। मैसूर कर्नाटका के अंदर पड़ता है। और उसके पास में एक जो कर्नाटक नाम की और रियासत हुआ करती थी, तमिलनाडु के अंदर जो कर्नाटक नाम की रियासत हुआ करती थी, वो अंग्रेजों की दोस्त हुआ करती थी। और हैदर अली का ऐसा मानना था कि इधर वाले कर्नाटक पे भी मैं कब्जा करूंगा, मैसूर तो मेरा है ही, इस पे और कब्जा करना है आपने। और उसने कहा ही था कि पहले अंग्रेजों को अर्काट से बाहर निकालूंगा, उसके बाद पूरे भारत से बाहर निकाल दूंगा मैं। तो अब अंग्रेजों की नजर में आना ही था। तो फिर अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में लड़ाई होनी शुरू हुई। कब, जब हैदर अली वहां का राजा बन जाता है, उसके बाद में ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। वापस देख लेना आप एक बार, मैसूर में वाडियार डायनेस्टी हुआ करती थी। यहाँ का जो भी राजा बनता उसको टाइटल हुआ करता था चिक्का, और राजधानी हुआ करती थी रंगपट्टनम। चिक्का जो उस टाइम था उसका नाम था कृष्ण सेकंड, वो बेलखना था। तो उसके दो मंत्री शासन संभालते थे, नंजराज और देवराज। हैदर अली सेनापति हुआ करता था। हैदर अली ने 1755 में फ्रेंच के हेल्प से डिंडीगुल नाम की एक जगह तमिलनाडु में पड़ती है, और डिंडीगुल नाम की जगह पर फ्रांसीसियों की सहायता से और एक हथियारों का कारखाना लगवा लिया था। और फाइनली 1761 के अंदर वो पूरी तरीके से शासन एक्वायर कर लेता है, शासन पर अधिकार कर लेता है, मैसूर का राजा बन जाता है। पढ़ते हैं हम आगे, ये बातें लिखी हुई भी होगी आगे आपकी, हम देख लेते हैं वापस। लिखा हुआ देख लो, राजधानी श्रीरंगपट्टनम, डायनेस्टी वाडियार, राजा को क्या बोलते हैं, चिक्का।
बात बता दी मैंने पहले ही आपको। आगे और देख लेते हैं। लिखा हुआ चिक्का राजा एक अयोग्य शासक था। मैंने नाम बता दिया, चिक्का राजा का जो नाम था वो नाम था कृष्ण सेकंड। अतः नंजराज एंड देवराज नेम्ड ब्रदर्स टुक पावर इन देयर हैंड्स। अतः दो भाई जिनके नाम थे नंजराज और देवराज, नाम के भाइयों के हाथों में सत्ता थी। कालांतर में हैदर अली ने मैसूर पर शासन किया। 1761 में हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों की सहायता से हथियारों का कारखाना लगवाया था। 1755 में। इतनी बातें तुम बता चुका हूं आपको। अब अपने युद्ध पढ़ते हैं। अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए थे। याद रखना ये बातें भी, कि हमने पढ़े कि अंग्रेजों के और मुगल बादशाह के बीच में तो एक युद्ध है, ले देंगे सीधा सीधा, तो बक्सर का युद्ध है जिसमें मुगल बादशाह बंगाल और अवध वालों के साथ में लड़ रहा था। फिर हम पढ़ रहे थे अंग्रेजों के और मराठों के बीच में तो 3 युद्ध पढ़े थे हमने। 1775 से 1782 वाला पहला युद्ध, फिर 1803 से 1806 दूसरा युद्ध, और 1718 के अंदर तीसरा युद्ध हुआ था। फिर हमने पिछला बंगाल पढ़ा, तो बंगाल वालों के फिर हमने बड़े 2 युद्ध पढ़े, एक प्लासी का युद्ध पढ़ा है, एक बक्सर का युद्ध पढ़ा है। अब अंग्रेजों के और मैसूर के बीच में 4 युद्ध होते हैं। 1767 से 1769, 1767 से 1769, 1780 से 84 मतलब 80 to 84, फिर 90 से 92, 90 to 92 और एक आपका 99 के अंदर, उनके बीच में 4 युद्ध हुए थे। क्या क्या बातें हुई थी अभी हम देखते हैं। अब साउथ के अंदर फ्रेंच की सहायता ले रहा है हैदर अली, इस वजह से अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। कर्नाटक पर अधिकार करना चाहता है, जबकि जो कर्नाटक वाले हैं, कर्नाटक जो रियासत है जिसकी राजधानी अरकाट है, वहां वो अंग्रेजों का दोस्त है उधर से, तो अंग्रेज चाहते हैं कि उधर अपना नियंत्रण बना रहे। इन बातों को लेके वहां पर झगड़ा चल रहा है। अंग्रेजों ने साउथ की 2 और बड़ी शक्तियां, साउथ में एक शक्ति थी कौन, निजाम हैदराबाद का, और एक मराठे, इन दोनों को अपनी साइड में मिलाया, निजाम को और मराठों को, और इनको कहा कि आप भी हमारा साथ दो और अपने मिल के इसको हैदर अली को हरा लेते। निजाम और मराठे साउथ की बड़ी शक्तियां थी, उनको लगता है यार तीसरे को तो क्यों पनपने दे, ठीक है अंग्रेज इसको मिटा रहे हैं तो अपने भी थोड़ा फायदा ही हो जाएगा इस बात के अंदर। निजाम और मराठों ने अंग्रेजों का हम आपके साथ हैं। तो पहले युद्ध में कौन कौन एक तरफ आ रहे हैं, अंग्रेज प्लस हैदराबाद का निजाम प्लस मराठे। पर भाई हैदर अली बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। हैदर अली ने पहले तो निजाम को पिटाया और निजाम को कहा यार अपना धर्म एक है, मजहब एक है, कहां ईसाइयों का साथ दे रहा है, तू तो हमारी तरफ आ जा। और उसको कहा कि तेरे को मैं ये जीतने के बाद में तेरे को एरिया और दे दूंगा, चिंता ही मत कर तू। निजाम को कर लिया साइड में। फिर उसने मराठों से बातचीत की। उसने मराठों का कि भाई तुम उधर से क्यों लड़ रहे हो। मराठों ने कहा अपने धर्म वरम वाली बात ही नहीं, अपना सपना मनी मनी, अंग्रेज पैसे दे रहे हैं इस चक्कर में उनकी तरफ से लड़ रहे हैं। हैदर अली ने कहा ये मेरी तरफ से ज्यादा पैसे लो। मराठे पैसे देख के हैदर अली की साइड में आ गए, मतलब युद्ध से अलग हट गए। उसने कहा तुम तो साइड में हो जाओ, अंग्रेजों को अकेलों को मैं देख लूंगा। तो अंग्रेजों ने पहले हैदराबाद के निजाम को और मराठों को लेके आपस में गठबंधन किया हैदर अली के खिलाफ, लेकिन हैदर अली अपनी चालाकी से निजाम और मराठों को दोनों को गठबंधन से अलग कर देता है। हैदर अली ने कहा अब तुम आओ। साउथ में अंग्रेजों का सबसे बड़ा अड्डा मद्रास, हैदर अली ने डायरेक्ट मद्रास ही घेर लिया। अंग्रेजों ने सरेंडर किया, कहा काली गाय है तेरी, धूड़ खाई, आइंदा से नहीं करेंगे, एक बार छोड़ दे। हैदर अली ने कहा संधि करो। मैंने आपको और कहा था कि हमेशा जीता हुआ पक्ष, विजेता पक्ष ये चाहेगा कि संधि हारे हुए पक्ष के घर में बैठकर हो, ताकि वो कह सके कि घर में घुस के मारा है। अंग्रेजों का मद्रास घेरा था उसने, मद्रास उनका सबसे बड़ा अड्डा था अंग्रेजों का, तो हैदर अली मद्रास के अंदर संधि करता उनके साथ, मद्रास की संधि। और कहा ठीक है आइंदा से ध्यान रखना, पंगे मत लेना, तुम तुम्हारी जगह मैं मेरी जगह। और अभी जब लड़ाई में मैंने कुछ तुम्हारे इलाके पे कब्जे कर लिए, तुमने कुछ मेरे इलाकों पे कब्जे कर लिए, आपस में एक दूसरे को वापस दे देते, जो स्थिति पहले थी वो की वो सेम बना लेते। अंग्रेजों का ठीक है, और तुम मुझे पैसे और दोगे, लड़ाई शुरू की। अंग्रेजों का दे देंगे यार, वो भी दे दवा देंगे, चिंता ही मत कर। कुल मिला के वो सबसे बड़ी बात हुई, एक दूसरे के जीते गए जो क्षेत्र है वो एक दूसरे को वापस दे दिए जाएंगे। दे दिए, पर हैदर अली ने एक एरिया वापस नहीं लौटाया, करूर नाम की एक जगह थी, हैदर अली ने नहीं दी। अंग्रेजों ने कहा यार बात हुई थी सब लौटा देंगे, हैदर अली ने कहा अपना दिल आगे,
करूर तो मैं रखूंगा, रख ले तुम पिंड छोड़, हमारा जान छोड़, यहां से जा। तो पहले युद्ध में क्या हो रहा है, हम वापस देखते हैं। अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम और मराठों के साथ गठबंधन बनाया, हैदर अली ने इस गठबंधन को तोड़ दिया और उसने मद्रास पर हमला कर दिया। बात बता दी मैंने आपको। अंग्रेज हार गए। मद्रास की संधि याद रखना, पहले युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। दोनों ने अपने जीते हुए क्षेत्र वापस दे दिए, लेकिन हैदर अली ने करूर नहीं दिया। बस यही याद रखना आपने तो, कि पहले अंग्रेज मैसूर युद्ध में कौन जीता, हैदर अली। कौन सी संधि हुई, मद्रास की संधि। दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए विनिंग एरिया जब लौटा दिए, तो हैदर अली कौन सा एरिया नहीं लौटाता है, तो करूर नाम का एक क्षेत्र था जो हैदर अली ने नहीं लौटाया था। यह पहला अंग्रेज मैसूर युद्ध है। 16 सन वगैरह देख लिया होगा आपने, या लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा दिया। 67 to 69 याद रखना, सन याद रखना, संधि याद रखना, कौन सा एरिया नहीं जीता है, किसके बीच में संधि हुई थी, सब याद रखना। दूसरा आ जाता है, दूसरा युद्ध पढ़ते हैं अपने। अब दूसरा युद्ध क्यों हुआ, पहले तो आप इसकी ये तारीख देखो, 80 से 84, ध्यान रखना। देखो ये वो टाइम है, सुनना मेरी बात, ये वो टाइम है जब अमेरिका में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है। अब आप पूछोगे साहब अमेरिका पे कब्जा किसका था, तो अमेरिका पे इंग्लैंड का कब्जा था। अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए जो बोलते हैं, उस पर इंग्लैंड ने कब्जा कर रखा था। इंग्लैंड का वहां पर अधिकार हुआ करता था, और अब अमेरिका चाहता है कि उसे इंग्लैंड से मुक्ति मिले। और उसको लगता था यार एक इतना बड़ा देश अमेरिका, पूरा महाद्वीप इतना बड़ा, संयुक्त राज्य अमेरिका कितना बड़ा देश पड़ता है, और उसमें चिन्ना सा इतना सा ब्रिटेन राज कर रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं, इससे गलत कुछ भी नहीं हो सकता कि एक द्वीप एक महाद्वीप पे शासन करने लग जाए। इतने दूर बैठ के हम पे आप राज नहीं कर सकते, हम राज हमारा खुद करेंगे। तो अमेरिका में अमेरिका और इंग्लैंड एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैंने बहुत पहले आपको शुरू से बात बताई है कि जब भी इंग्लैंड की किसी के साथ लड़ाई होती तो इंग्लैंड का दुश्मन कौन है, फ्रांस। फ्रांस हमेशा सामने वाले का साथ देने की कोशिश करता है, क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस में बनती नहीं थी। फ्रांस वालों को जब पता चला कि आजकल अमेरिका ने इंग्लैंड को घेर रखा है, तो फ्रांस ने अमेरिका को जाकर कहा कि अमेरिका तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अमेरिका के साथ में और कौन जुड़ गया, फ्रेंच और जुड़ गए, और किसके खिलाफ लड़ने लगे, इंग्लैंड। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अमेरिका में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने लड़ रहे हैं। फिर मैंने बताया आपको कि जब भी फ्रांस और इंग्लैंड दुनिया में कहीं पर भी लड़ते, तो जहां जहां पर बाकी जगह और होते वहां पर भी भिड़ जाते। बाकी और का अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को इंडिया का अपना ध्यान देना। इंडिया में, साउथ इंडिया में अपने दोनों थे, फ्रेंच भी थे और इधर अंग्रेज भी हुआ करते थे। और अंग्रेजों को गुस्सा आया इंडिया वालों को, उन्होंने कहा यार तुम अमेरिका में हमारे खिलाफ लड़ रहे हो। हालांकि फ्रेंच अपने इंडिया से खत्म हो गए थे, ले दे के उनके पास में पौंडीचेरी हुआ करता था। पर जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि पौंडीचेरी में पौंडीचेरी आता था, माहे आता था, यनम आता था और कराइकल आता था। तो जो माहे वाली बस्ती हुआ करती थी, इंडिया वाले अंग्रेज फ्रांसीसियों की माहे नाम की जो बस्ती इंडिया में है उस पर आक्रमण कर देते। फ्रांसीसियों का दोस्त हैदर अली, और हैदर अली का ऐसा मानना था कि माहे वाली जो फैक्ट्री है वहां तक मेरी टेरिटरी लगती, इसलिए तुम इधर अटैक नहीं कर सकते। तो हैदर अली ने किसका साथ दे दिया, फ्रांसीसियों का साथ दे दिया। वैसे ही वो फ्रांसीसियों की सहायता से हथियारों के कारखाने लगवा रहा था। तो अब लड़ाई किसके बीच में होगी, हैदर अली के और अंग्रेजों के बीच में। देखो कहां से बात चली है, कहां तक आई है। अमेरिका में अमेरिका और इंग्लैंड लड़ रहे हैं, अमेरिका का साथ दे रहा है फ्रांस, तो अब फ्रांस और इंग्लैंड अमेरिका में लड़ रहे हैं। इस वजह से इंडिया वाले अंग्रेज इंडिया वाले फ्रेंच की एक कॉलोनी माहे पर अटैक करते हैं। इस वजह से हैदर अली फ्रेंच की सहायता करने के लिए माहे जाता है या फ्रेंच की तरफ से मोर्चा खोलता है। तो अब हैदर अली और अंग्रेज आमने सामने आ जाते हैं। ये सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध है। बेगनी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है, कहीं की लड़ाई चल रही है, अपने यहां पर घमासान मच रखा है। दिस टाइम फ्रीडम मूवमेंट वाज गोइंग ऑन इन अमेरिका। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, एंड फ्रांस सपोर्टेड यूएस अगेंस्ट इंग्लैंड। इस समय अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और फ्रांस इंग्लैंड के खिलाफ अमेरिका का साथ दे रहा था। आगे आप पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब और पढ़ोगे कि 1783 में अमेरिका आजाद हो गया था। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका आजाद हो जाता है। आपका मैं आगे और बताऊंगा कि उस समय जो
गवर्नर जनरल हुआ करता था, उस गवर्नर जनरल का वहां जो अमेरिका में इनका सेनापति हुआ करता था उसका नाम था कॉर्नवालिस। तो अंग्रेजों का जो सेनापति हार के आया था वो तो कॉर्नवालिस है। अमेरिका का जो सेनापति अंग्रेजों से जीता था उसका नाम जॉर्ज वॉशिंगटन है, जो जॉर्ज वॉशिंगटन बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 1783 में वो आजाद हो गया, पर इस चक्कर में अपने यहां पे लड़ाई हो गई। अंग्रेजों ने भारत में माहे नामक फ्रेंच कॉलोनी पर आक्रमण कर दिया। हैदर अली ने इसका विरोध किया। किसका? अंग्रेजों के आक्रमण का। कहां पर आक्रमण का? माहे। माहे किसकी बस्ती है? तो एक फ्रेंच कॉलोनी है। हैदर अली ने अंग्रेजी सेनापति बेली को हरा दिया। विरोध किया तो लड़ने के लिए उधर से बेली आया, पर हैदर अली ने कहा कि बेली, मैं तुझे अपना बेली नहीं बना सकता, अपने बीच में लड़ाई होगी। हैदर अली के और बेली के बीच में लड़ाई हुई और बेली को हरा दिया गया। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि हैदर अली ऐसे तो मानेगा नहीं, तो इस बार उन्होंने अपने ढंग के सेनापति को भेजा, और इस बार उन्होंने भेजा आयरकूट को। पोर्टो नोवा का युद्ध होता है।